थिंकिंग अबाउट MBBS इन रशिया? लिसन टू दिस बिफोर यू डिसाइड। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हर जगह एडमिशन लेना इतना आसान है? अब तुम कहोगे हाँ रशिया में तो एडमिशन लेना बहुत आसान है और फीस भी बहुत लो है, लेकिन क्या एक लो फीस और एक इजी एंट्री गारंटी हुआ क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग? अब मन में सवाल आएगा कि हाँ भाई रशिया में तो सब कुछ ऐसा हो ही जाता है, मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। लिसन टू मी, अब मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दूंगी, थिंक अबाउट इट, ठीक है? इससे तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या सही लगता है क्या नहीं। मेरे पास मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे रशिया के बारे में सजेस्ट किया कि गो फॉर रशिया, वहाँ पर MBBS अच्छी होती है इन लो प्राइस। आई वॉज लाइक ओके, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ तो आई वॉन्टेड अ गुड स्टडी फॉर माई सेल्फ, और इंडिया में दैट वॉज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ स्टिल नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मैंने कहा ठीक है, तो मुझे तू बता दे कि मैं कहाँ से करूँ। उसने मुझे एक काउंसलर का नंबर भेजा, उसने मुझे, मेरी इस काउंसलर से बात हुई, उसने मुझे 3 वाउचर भेजे उसने मुझे बोला कि आप इन 3 यूनिवर्सिटी से डिसाइड कर लो कि आपको किस में जाना है। आई सॉ द फीस एंड आई वाज लाइक वाओ, बहुत कम फीस है ये, तो हो ही जाएगा एडमिशन। और उसने मुझे गारंटी भी दे दी कि एडमिशन तो हो ही जाएगा। अब दैट थिंग इज़ कि गारंटी तुम्हें हर कोई दे देगा एडमिशन की, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ से होती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं इनमें से देख के बता देती हूँ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था एक यूनिवर्सिटी, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ ये 3 यूनिवर्सिटीज़ तो तुम्हें हर कोई, जिस कंसल्टेंसी के पास तुम जा रहे हो ना, हर कोई तुम्हें दे ही दे रही कि हाँ हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज़ है, आप डिसाइड कर लो आपको किस में जाना है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, और फिर ना वो मेरे पास रोज़ कॉल वगैरह करते कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। तो मैंने ये कह दिया, मैंने कहा मेरी मम्मी ने फिर डिसाइड करा कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके एक और मैं 2026 के लिए नीट ड्रॉप का वो करूँ और फिर जाऊँ। फिर अगर हो गया यहाँ एडमिशन तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आई विल गो विद रशिया। तो मैंने उनको बोला, they were लिटरली फोर्सिंग में कि नहीं भाई कर लो कर लो कर लो। एंड आई वाज लाइक नहीं मेरे से तो अभी देखो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो ऑलरेडी मना कर दिया है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए देखूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नेक्स्ट ईयर देखो बाहर ही जाना है और अभी भी मैं बस बाहर जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो अब मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई जगह बुरी है, तुम सोचोगे कि कहाँ जाए। देयर आर गुड ऑप्शंस दैट विल गिव यू अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू, क्वालिटी ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग, सैलरी भी है। अब मैं आउट ऑफ द टॉपिक चली गई, अब बात स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि चल मेरे पास इतना टाइम है तो वाई डोंट आई गो एंड रिसर्च अबाउट रशिया। मैंने किया, मैंने जो पढ़ा ना, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने ना लिटरली भाई वहाँ पे पढ़ा कि एक तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत तगड़ा है, तो तुम्हें यहाँ से लैंग्वेज सीख के जानी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि लैंग्वेज इज़ एन इशू, कोई इशू है भी ये, क्योंकि तो देखो भाई, क्योंकि लैंग्वेज तुम ऑलरेडी सीख सकते हो, वहाँ जाने से पहले भी तुम सीख सकते हो, चाहे A2 लेवल सीखो चाहे B2 लेवल तक सीख सकते हो। मैंने भी तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो मैं लैंग्वेज सीख लूँगी और फिर प्रॉब्लम ही क्या आएगी। फिर अभी एक नई चीज़ आई कि वहाँ पर सीट्स भर भर के हैं, क्योंकि भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ इंडिया के मामले में, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द बिग इशू। जो नई यूनिवर्सिटीज़ खुलती है ना, दे डोंट हैव मच वैल्यू। अब तुम सोचोगे नई खुली है कि वहाँ तो ऑलरेडी पुरानी जो यूनिवर्सिटी 10 साल 8 साल तक खुली हुई है ना, दे हैव अ लिटिल वैल्यू। एक यूनिवर्सिटी को ग्रो करने में एटलीस्ट 5 साल चाहिए। 5 साल से पहले दे विल कॉल्ड एज अ न्यू यूनिवर्सिटी। तो हमारे इंडिया में भी यही हाल है कि उस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा वैल्यू होती है जो पुरानी होती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई रेपुटेशन वगैरह भी मैटर करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नई खुली है, लेकिन देन आई गोट टू नो वन थिंग, वहाँ की जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है ना, दे आर देयर फॉर बिजनेस। अब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कर रही है, नहीं भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रूल होते हैं कि वो 3 साल का प्रोग्राम तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे, 3 साल का प्रोग्राम तुम्हें अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। अब ये क्या तुम्हें लगता है कि कंसल्टेंसीज जो है तुम्हें बताती हैं? दिमाग लगाना,
जिस कंसल्टेंसी से मैंने बात करी थी उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि 3 साल का कोर्स जो है मुझे रशिया में पढ़ाया जाएगा, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि अगर तुम इंडिया वापस आना चाहते हो या किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हो, तो इंडिया ने 2021 में आई गेस एक रूल बनाया था कि अगर तुम बच्चे बाहर भी जा रहे हो तो तुम्हें वो प्रोग्राम इंग्लिश में आना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हें FMGE नहीं देने का मौका मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये तो एक और प्रॉब्लम निकल कर आई। तो फिर मैंने सोचा चलो और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो पढ़ा ही रही हैं इंग्लिश में, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। तो एक मुझे यूनिवर्सिटी मिली, वहाँ की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मैं कह रही हूँ तुम्हें वैल्यू है। अगेन आई रिपीट, वैल्यू है। अब तुम्हें लग रहा हो कि मेडिकल डिग्री की वैल्यू तो हर जगह, हर किसी के पास मेडिकल डिग्री की वैल्यू होती है। भाई मेडिकल डिग्री की वैल्यू होना एक अलग बात है, उसकी रेपुटेशन होना एक अलग बात है। अब व्हाट आई मीन इसकी भाई जब तुम वही डिग्री लेकर इंडिया वापस आ रही हो ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं आई विल गिव यू लाख रुपीज़ भाई। तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक मैं कमाने लगूँगी तो मैं तुम्हें पैसे दूँगी अगर तुम्हें कोई फर्स्ट ट्राई में ले कि हाँ भाई तुम आ जाओ, तुमने तो बेस्ट एजुकेशन लिया, तुम आओ अंदर, हमारे लिए पढ़ाओ, हमारे लिए काम करो, सॉरी हमारे लिए काम करो। क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल तो देखो, दे वॉन्ट बेस्ट, दे टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम जो कि वहाँ से USA से, कनाडा से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर इंडिया से ही गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं यहाँ के। तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि जिन्हें पता है कि रशिया में कम पैसों में एजुकेशन मिल रही है, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, वो तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए बोलेंगे कि हाँ भाई काम कर लो हमारे साथ। अब तुम भागोगे कि हाँ भाई हम तो बिल्कुल डिग्री लेकर आएंगे, स्पेशलाइजेशन करके ही वापस आएंगे, तो फिर हमें तो FMGE देके प्रैक्टिस करने लगेंगे, हम तो अपना क्लिनिक खोलेंगे। खोल लो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे? तुम वहाँ से स्पेशलाइजेशन कर कर आ रहे हो और यहाँ के इंडियन जो बैंक का लॉ वगैरह है वो ये कहता है कि तुम्हें 6 महीने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद से तुम्हें लोन पे करना स्टार्ट करना होगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम वहाँ से 1 साल की इंटर्नशिप करके वहाँ से यहाँ आ रहे हो, जिसमें तुमने चलो थोड़ा बहुत लोन दे भी दिया, तुम वहाँ से आके तुम्हें 6 महीने तक आएगा, 2 महीने 3 महीने लगा लो, या फिर चलो 1 महीना भी मिनिमम लगा लो कि तुमने FMGE का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद तुम यहाँ आ रहे हो, फिर तुम्हें वहाँ पे मिल गया, चलो तुम वहाँ से भी ट्राई कर रहे हो, वहाँ से नहीं मिला तो तुम वापस यहाँ आके कर रहे हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपना क्लिनिक खोलने में भी कितना टाइम लग जाएगा? कितना महीने से एक से ज़्यादा 1.5 2 3 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 3 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तुम मुझे इतना बता दो कि तुम इस बीच इतने टाइम में तुम अपना एजुकेशन लोन कैसे पे करोगे बीइंग अ मिडिल क्लास? अब मैं तो कह रही हूँ कि देखो जिनके पास पैसा है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास तुम कितना कर लोगे? अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि वहाँ का मेडिकल एक्सपोजर कितना अच्छा है। वहाँ सीट ज़्यादा है, अब तुम खुद दिमाग लगाना, जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कितना होगा? अब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई हम तो सब प्रैक्टिस कर लेंगे, भाई इतना आसान नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करते रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस लिमिट बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ भाई इंडियन बनती जा रही है, हर दूसरा बच्चा ना MBBS करने के लिए रशिया पहुँच रहा है। अब कुछ जो होंगे ना, जो इंडियन से भागने के चक्कर में जा रहे होंगे ना बाहर, वो उन्हें वहाँ पे भी इंडियंस ही मिलेंगे। मैं बता रही हूँ, मैं इंडियन से भागने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भाई पता है मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, मुझे गुस्सा आने लगा है। अब हाँ मुझे पता है बाहर के भी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन भाई आई नीड न्यू एक्सपोजर, कि भाई मुझे नए लोगों से बात करनी, नए दोस्त बनाने हैं। एक टाइम के बाद होता है कि हाँ भाई ये तो अपना ही बंदा है ये वो, लेकिन भाई ठीक है, आई नीड न्यू एक्सपोजर। तो और आजकल की चीज़ें देख के तो मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया है। तो फिर मुझे ये लगा कि भाई एक्सपोजर कम है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? जब मैं देखती ही रह जाऊँगी तो इंटर्नशिप के टाइम पे क्या हाल होगा मेरा?
क्लिनिकल, जब तुम एक डॉक्टर बन रहे हो ना, तो तुम्हें वो चीज़ प्रैक्टिस करनी भी आनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में ये सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो दूसरा कैसे करें। अब तो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मैंने ना ऑनलाइन सर्च करा, रिव्यूज़ देखे, क्योंकि भाई हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो मुंह उठा के तो चले जाएंगे नहीं कि किसी कम्प्लीटली भरोसा तो कर नहीं लेंगे। तो मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखने स्टार्ट करे। देयर वर गुड रिव्यूज़ टू, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बैड थे, देयर वर गुड टू। लेकिन उन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए ही, 3 मान लो, बस 3 ही हैं जिनमें तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी हैं, जिनमें तुम्हें मेडिकल एक्सपोजर भी मिलेगा, जो तुम्हें वर्ल्ड वाइड थोड़ी वैल्यू भी देंगी। अब तुम सोचोगे भाई कि मेडिकल डिग्री मिल रही है तो डॉक्टर बन ही जाएंगे, लेकिन रैंकिंग भी देखनी होती है, उस डिग्री की वर्ल्ड वाइड वैल्यू है या नहीं वो भी देखना होता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड वैल्यू है या नहीं, ये आ रही है या नहीं। WHO में ही होता है शायद कि वो वर्ल्ड वाइड उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है इन मामलों में। उन 3 यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू जहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ भाई हम यहाँ से जाएंगे कहीं और कर सकते हैं। और अब तुम्हें कमाने की बात है तो वहाँ की इंटर्नशिप भी कम से कम 40-45 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। बाकी और जगह कम होती हैं, 25 हज़ार से भी स्टार्ट हो। देखो एवरेज बता रही हूँ मैं, और यूनिवर्सिटीज़ का 30 बताया गया है मुझे, लेकिन इट इज़ नॉट गारंटी कि हर किसी को 30 ही मिल रही है, क्योंकि कम भी मिलेगी, किसी को ज़्यादा भी मिलेगी तो किसी को कम भी मिलेगी। और तुम रशिया जा रहे हो ना, रशिया के पास तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं, जर्मनी और यूके। और को तो शायद से मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रशिया जाते हैं वो वहाँ यूके या फिर जर्मनी चले जाते हैं। मतलब मुझे ये पता चला था कि जो यूके है वहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूके या फिर जर्मनी चले जाते हैं। एक जर्मन जो है वो प्रेफर करता है कि तुम्हें वहाँ पर मैंडेटरी है ये कि तुम्हें वहाँ की C2 लेवल तक लैंग्वेज आनी चाहिए, और फिर वहाँ तुम्हें लैंग्वेज का टेस्ट देके फिर तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके पहले तुम्हें वहाँ पे काम वाम धंधा कुछ उनके लिए करना पड़ता है। एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ उन चीज़ों के, पढ़ लेती हूँ लेकिन नाम भूल जाती हूँ। हाँ, तो वो उनके लिए काम करना पड़ता है, तो वो करके रेजिडेंसी, शायद से रेजिडेंसी करके कुछ होता है, तो वो करना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि तुम्हें वहाँ पैसे मिलेंगे, इन दोनों जगह तुम्हें पैसे मिलेंगे। और मैं कहूँगी कि ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए यूके होगा, क्योंकि वो वीज़ा आसानी से दे देंगे, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स। अब बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ है, मिल जाएगा, इतना पता है मुझे। एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा था तो तुम्हें मिल ही जाएगा। और वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट जो होता है वो भी देना पड़ता है, तो दैट इज़ वेरी ईजी। आइल्स दूसरा है। तो तुम खुद, मतलब मैं बता रही हूँ। और एक और चीज़ मैंने देखी थी कि एक मैंने ऑनलाइन रिव्यू देखा, एक बच्चे ने लिटरली इतनी सारी चीज़ें बताई कि ये जो तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ दी जा रही है ना मेडिकल डिग्री के नाम पे, कि तुम्हें मेडिकल डिग्री मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं तो मना कर ही नहीं रही कि भाई नहीं मिलेगी, लेकिन एट वॉट कॉस्ट। तुम्हारे पास या तो ये ऑप्शन बचेगा कि तुम रशिया में बैठ के कमाओ, या ये ऑप्शन बचेगा कि तुम इंडिया में आके अपना क्लिनिक खोलो, या फिर मैं तो कह रही हूँ हद मारिए, किसी को जॉब मिल भी जाएगी। बहुत रेयर भी नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, बहुत लोग करते भी जॉब है। लेकिन मैटर करता है इंडिया में एक्सपीरियंस कितना है तुम्हें, दैट मैटर्स, एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारे पास। तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि भाई जब तुम जा रहे हो, तुम अपना कहीं पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें वो पैसा चुकाना भी है, एजुकेशन लोन लेके भी जा रहे हो या खुद से भी दे रहे हो, तो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ तो लाइफ में करना होगा ना। ये कंसल्टेंसी मैं जो बता रही हूँ ना, मैं इतनी कंसल्टेंसी से बात कर चुकी ना, उतनी फ्री वाली से लेकर पेड वाली तक, दे विल लिटरली योर माइंड, भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा एट वन पॉइंट कि यार मैं एक टाइम पे ना भाई ऐसा हो गया था, मैं क्या करूँ। मैं लिटरली रो रही थी कि भाई मैं क्या करूँ अपने लाइफ में, जब यूके US से मैं जा नहीं सकती क्योंकि वो गैप ईयर प्रेफर नहीं करते। वहाँ की वीज़ा ऑफिसर्स, वहाँ के जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो या तो ये ऑप्शन बचता है, मैंने तुम्हें बता दिया कि सारे ऑप्शन क्या बचते हैं। मैं बता रही हूँ मेरे एक टाइम पे तो मैं रोने को हो गई थी कि यार, रो ही रही थी मैं बैठ के कि यार मैं ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले चुकी हूँ और मैंने दूसरा भी ले लिया,
क्योंकि मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब मेरा नीट देने का बिल्कुल मन नहीं था, तो आई वॉज गोइंग फॉर अब्रॉड स्टडीज़। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। अब तुम्हें लग रहा हो कि और भी कंट्रीज़ और चले जाएंगे, जॉर्जिया चले जाएंगे। तुम्हें सच में लगता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जा रहे हैं दैट इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर यू? तुम्हें सच में लगता है कि एक मेडिकल डिग्री पाना इज़ द वेरी इजी ऑप्शन? इतना इजी है तो भाई जाओ क्रैक करो नीट, ले लो एडमिशन। एक डिग्री मिल जाने से तुम क्या उस डिग्री का अच्छा यूज़ कर पाओगे? डिग्री तो भाई तुम्हें ऑनलाइन भी कोई बनवा के दे देगा। क्या करोगे उस डिग्री का जो तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही है? मैं तो कह रही हूँ मैं तो तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें रशिया जाना, तुम जाओ, लैंग्वेज सीख के जाओ, उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, किसी एक में और चेक कर लो। मैं एकदम ऐसे हुई थी, मैं क्या करूँ, मैं रोने लग गई थी कि भाई मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। फिर मेरे को एक बेस्ट ऑप्शन मिला, मेरे दिमाग में हमेशा से वही ऑप्शन था। तो तुम कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो ना, तो तुम उन्हें अपना ऑप्शन दो कि तुम उन्हें पैसा भर रहे हो ना, तो तुम कहो कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तुम हमें वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दो। टेस्ट देना पड़ रहा है ना, दो भाई, लाइफ में कुछ तो करो, टेस्ट दो करो। और नीट भी नहीं देना या कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना, देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो तुम्हें अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, तो वहाँ जाओ। जॉर्जिया, कैज रिपब्लिक और रशिया, इनमें तो तुम जाए मतलब, मैं तो तुम्हें पता ही है कि और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तुम जाना खुद प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि गुड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, और तुम खुद भी प्रेफर नहीं करोगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम खुद भी प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी नहीं करूँगी, मैं तो कर ही नहीं रही, मैं तो आंखें नीचे लेती हूँ उसका नाम आती। तो यार भाई कि बस वही बात है कि यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए ना कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है, आई विल गिव देम टू यू, लेकिन अपने लिए कितना अच्छा चूज़ कर सकते हो ना, चूज़ दैट। यू कंसल्टेंसीज के पास जाओ, वो तुम्हें उनकी ज़रूरत 101% पड़ेगी। अगर तुम खुद का इतना दिमाग लगा सकते हो तो कर लो, लेकिन तुम्हें ना, मुझे कह रही हूँ तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उनकी। लेकिन हाँ, ऐसा भी ऑप्शन है कि तुम्हें कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं जाना, तो वहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपना काम अपना एज ए कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रखा है, तुम उनके पास जाओ, दे विल ऑल्सो टेक द सेम मनी ना, तो वाई डोंट यू गो फॉर देम। वो तुम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहोगे तुम्हें दिलवा देंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत होगी उसमें, तुम्हारी मेहनत होगी, वो एडमिशन करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, तुम्हें जो गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी सब कुछ कराएंगे, वहाँ से वहाँ का सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन एडमिशन वगैरह का सीन जो है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो जब तुम पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ बेटर बनानी है, तुम टेंस्ड हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, यूज चैट जीपीटी, यूज जेमिनाई, यूज ग्रॉक, यूज एवरी बोट यू कैन यूज फॉर योर हेल्प। मैं तो कहूँगी चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए भाई कि बस ये वही कहना है मेरा कि तुम जहाँ जा रहे हो ना उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लो। किसी के ऊपर डिपेंड होकर क्यों जा रहे हो? तुम्हें खुद का आजकल का ज़माना पता है कि कैसा है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर क्यों जा रहे हो? अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो खुद कुछ नहीं कर रही है तो क्या ही कर लेगी, ये तो इसके बाद इसकी तो हम बातें क्यों ही सुने। मैं खुद MBBS इस टाइम पर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन कहाँ के प्रोज ज़्यादा हैं, दैट मैटर्स, दैट एक्चुअली मैटर्स, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर, योर लाइफ, वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, दैट इज़ योर ड्रीम। और तुम्हें अपने ड्रीम किस हद तक कितने अच्छे और कितने परफेक्ट बनाने हैं ना, दैट इज़ इन योर हैंड। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो हमारे पास आजकल के टाइम पे इतने रिसोर्सेज है ना, you can have a good use of them, use them, and if you need my help I'm there for you. I will reply to every comment that is going to be there. मैं सबका रिप्लाई करूँगी, बिकॉज आई नो यार एक एजुकेशन मैटर्स भाई, एक कि कितना मैटर करता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना। मैं इतना रो रही थी ना कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरे पास तो कोई भी ना, मैं कहाँ से हेल्प लूँ, मेरे पास लिटरली कोई नहीं था।
आई यूज़ ChatGPT, हैव अ गुड यूज़ ऑफ इट। तुम्हारे दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, आस्क टू इट, पूछो जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि भाई तुम जितने क्वेश्चन पूछोगे ना उतना तुम्हें अच्छा जवाब मिलेगा। बाकी तेरा लॉट ऑफ गुड कंट्रीज जहाँ तुम जा सकते हो, बस वही बात है ना कि कुछ कंट्रीज में पैसा ज़्यादा लगता है, कुछ में लेकिन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तुम्हें पैसा भी कमाने को बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे UK, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत जगह है। जापान चले जाओ, जापान में भी है, लेकिन वही बात है वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी पड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुम कर सकते हो सर्वाइव तो तुम क्यों ना करो भाई। तुम्हें मेडिकल डिग्री चाहिए, तुम यू आर रनिंग अवे फ्रॉम नीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज ईजी, नथिंग इज ईजी भाई। मैं कह रही हूँ कुछ ईजी नहीं है, लेकिन हैव अ लिटिल पेशेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास सब कुछ है, आजकल के ज़माने में सब कुछ है, यूज इट। डू नॉट ट्रस्ट देम, they are not going to give you what you want in your life, they just want this। और तुम्हें लग रहा है ना फ्री कंसल्टेंसीज भी हैं, ये तो हमारे लिए अच्छे, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, वो एडमिशन कराने का पैसा यूनिवर्सिटीज़ से ले रही हैं। और फिर जॉर्जिया के बारे में चाहिए था, जॉर्जिया के बारे में भी बता दूंगी मैं, और चाइना के बारे में भी है, और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी बता दूंगी मैं। तो इफ़ यू वांट माय नेक्स्ट वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू गाइज। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड अपना करियर अच्छा बनाने की कोशिश करो, बिकॉज तुम्हारे पास एक ही मौका है, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। बाय बाय।